हुकूमती ज़रा ये दावा करें कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए, तो फिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सा ऐसा मुतालबा या कंसर्न है मौलाना साहब का कि वो चाह रहे हैं कि वो भी पूरा हो, और इतना वेट जो दिखा रहे हैं उसकी क्या वजह है? मौलाना फजल रहमान की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो यही है कि चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो उसमें इजाफा ना किया जाए, और अगर ये करना भी है तो अगले जो चीफ जस्टिस है वहां से ये सिलसिला शुरू किया जाए। तो मौलाना फजल रहमान, चूंकि ये हुकूमत कह तो रही है कि ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है बल्कि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में किया जा रहा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है इससे ताकि पब्लिक के जो केसेस हैं वो जल्दी निपटे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो प्रोलॉन्ग होते हैं जिनके ऊपर वक्त जाया होता है उसके लिए एक अलग से कोर्ट हो, और इस तरह के जो सहारे हुकूमत ले रही है। लेकिन दूसरी जानिब सबको मालूम है कि एक जानिब काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है, और इसी में ही सारे जो जजेस हैं उनका भी भला हो रहा है। तो मौलाना फजल रहमान ये अच्छी तरह समझते हैं, और उनका माजी का जो स्टांस रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। वो काजी फायद ईसा के हवाले से उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये बयानात भी दिए, और जलसे जुलूसों में भी उन्होंने इस तरह का बयान सामने रखा है कि वो किसी भी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी के बिल्कुल इस हक में नहीं है कि उनको एक्सटेंशन में किया था पीटीआई के बानी ने। बिल्कुल, और आपने देखा कि ऐसे यूं लग रहा था कि वो उनकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो नहीं हो सकती अगर वो हुकूमत में आ भी जाते हैं। तो इस तरह का तासुर दे चुके हैं माजी में, और इसके अलावा जिस तरह की वो एड्रेसेस करते रहे पब्लिक से, जलसे जुलूस करते रहे, जिस तरह की वो खौफनाक किस्म की अपोजिशन करते रहे,